जय हिंद दोस्तों। अभी पिछले 2 क्लासों में हम सैंधव सभ्यता और वैदिक सभ्यता के मुख्य भागों को हम कवर कर चुके हैं। असल में इस प्रोग्राम में मेरा ये उद्देश्य है कि आगामी जो परीक्षा है, इस प्रोग्राम के अंतर्गत सैंधव सभ्यता और वैदिक सभ्यता को कवर कर चुके हैं। इसके अगले भाग में हम महाजनपद काल, बौद्ध और जैन को क्रमशः देखेंगे। तो आप लोग ध्यान से इसके देखिए। ये वो प्रश्न है जो कि परीक्षा में सीधे फंसने वाले हैं। अगर आप इसमें थोड़ी भी चूक करते हैं तो परीक्षा में आपके पूरे नुकसान होने के चांस है। ध्यान से आप लोग। महाजनपद महाजनपद का थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बता दें कि 600 बीसी के आसपास, ईसा पूर्व 600 के आसपास महाजनपद काल की शुरुआत होती है। महाजनपद का एक तरह का नगरीकरण का दौर था। तो हम उसमें देखते हैं कि 16 महाजनपद का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अगर हम 16 जनपदों की बात करें तो इन 16 जनपदों में पहला जनपद है अंग, इसकी राजधानी चंपा थी, या भागलपुर अंग, जिसकी राजधानी चंपा। वर्तमान में यह भागलपुर और मुंगेर में पड़ता है। इसके अलावा मगध, इसकी राजधानी राजगृह, पटना और गया आज का क्षेत्र है इसका। बज्जी, वैशाली, विदेह, मिथिला, इसकी 3 राजधानियां हैं, वैशाली, विदेह, मिथिला। वर्तमान में यह वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा के आसपास के क्षेत्रों में बज्जी का क्षेत्र पड़ता है। काशी, वाराणसी, वत्स, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती इसकी राजधानी है। फैजाबाद, गोंडा, बहराइच के आसपास पड़ता है। मल्ल, इसकी राजधानी कुशावती, यह देवरिया, बस्ती, गोरखपुर के आसपास पड़ता है। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र और काम्पिल्य है। इसकी 2 राजधानियां हैं। पांचाल की दो राजधानियां हैं, अहिच्छत्र और काम्पिल्य। उत्तर प्रदेश में बरेली और बदायूं, फर्रुखाबाद, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद इसके आसपास का क्षेत्र। चेदी की राजधानी जो है शक्तिमती है, या बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में इसका क्षेत्र पड़ता है। सूरसेन की राजधानी मथुरा। कुरु, इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी है। दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के आसपास इसका क्षेत्र पड़ता है। अवंत, इसकी राजधानी उज्जैन और माहिष्मती, इसकी 2 राजधानी है, एक उज्जैन है, एक माहिष्मती। यह वर्तमान में मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है, यह जयपुर, अलवर और भरतपुर के क्षेत्रों में पड़ता है। कंबोज, इसकी राजधानी हाटक, वर्तमान में राजौरी, हजारा में पड़ता है। अस्मक की राजधानी पोटल या पोतन है, पोटली या पोतन है, यह गोदावरी नदी के क्षेत्र के आसपास यह क्षेत्र। गांधार, इसकी राजधानी तक्षशिला है। रावलपिंडी, पेशावर में इसका क्षेत्र पड़ता है। हम बात करते हैं जैन धर्म की। जैन धर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैन और बौद्ध से 1-2 प्रश्न बनने की बिल्कुल संभावना बनी रहती है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से खूब सुनेंगे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। आप लोग इसको महावीर न बिल्कुल समझिएगा। इसके संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अशोसेन के पुत्र थे। महावीर स्वामी 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर है। महावीर स्वामी 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर है। इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, वैशाली में हुआ था। इनके पिता ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी पुत्री का नाम अनोज। अब देखिए, इनका जन्म जो है जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए इन्हें संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। संपूर्ण ज्ञान का बोध होने के इन्हें जिन, अरहत और निर्ग्रंथ कहा गया। इनका उपदेश जो था वो अर्धमागधी में था। आम जनमानस की यह भाषा थी। उपदेश इनका प्राकृतिक अर्धमागधी में था। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता। शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया गया। आर्य सुधर्मा प्रथम ऐसा गंधर्व है जो महावीर के मृत्यु के बाद जीवित था, जो जैन धर्म का प्रथम उपदेशक या थेरा कहलाया। भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदन। तीर्थंकर और उनके प्रतीक यह बड़ा महत्वपूर्ण है। जितने भी तीर्थंकर हैं उनके क्या प्रतीक चिन्ह है, यह परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से सुनकर याद करेंगे, बार बार देखेंगे ताकि आपके दिमाग में। ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर थे,
ऋषभदेव पहले तीर्थंकर, इनका प्रतीक की निशान है। अजीतनाथ दूसरे तीर्थंकर, इनका हाथी है। संभवनाथ का घोड़ा, समपार्श का स्वास्तिक, शांति 16वां है, ये हिरण है इनका। अरिनाथ मीन, नेमिनाथ नीलकमल, अरिष्ट नेमी का शंख है, पार्श्व का सर्प है, महावीर का सिंह है। इसको आप लोग बार बार देखकर याद करेंगे। नोट में आप देख रहे हैं ऋषभदेव तथा अरिष्ट नेमी के नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, मतलब ये लोग काफी प्राचीन हैं। ऋषभदेव तथा अरिष्ट नेमी का नाम ऋग्वेद में मिलता है और अरिष्ट नेमी जो है कृष्ण के संबंधी कहे। 300 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व 300, मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल आ गया, जिससे बहुत समस्या उत्पन्न हो गई। ईसा पूर्व 300 मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल आया, जिससे भद्रबाहु और भद्रबाहु जो थे, ये जो है वो अपने अनुयायियों के साथ कर्नाटक चले गए और स्थूलभद्र जो है वो मगध में ही। तो भद्रबाहु के जो अनुयायी थे वो दिगंबर कहलाए, स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे वे श्वेतांबर। जैन धर्म के 3 त्रिरत्न हैं। जैन धर्म के त्रिरत्नों के बारे में ध्यान से देखिएगा। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है जैन धर्म। अब देखते हैं कि महावीर स्वामी के समर्थक कौन कौन से, अर्थात जैन धर्म के कौन कौन से समर्थक राजा थे। एक उदयन, दूसरा नंदराज चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघवर्ष जो राष्ट्रकूट शासक था, चंदेल शासक, ये सभी शासक जैन धर्म के समर्थक। मैसूर गंगवंश का मंत्री चामुंड राय के प्रोत्साहन से, मैसूर गंगवंश का मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला 10वीं शताब्दी के विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर बनाई गई थी। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कराया। तमिल में सित्तनवासल गुफाएं जैन धर्म संबंधी हैं। मथुरा कला जैन धर्म से संबंधित है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में ही है। इनकी मृत्यु जो हुई थी 468 ईसा पूर्व में हुई थी। पावापुरी, इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर बिहार में हुई थी। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राज दरबार में इनको निर्वाण मिला था। हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर इससे प्रश्न बनने की गुंजाइश रहता है। हम इसके मुख्य भाग जो परीक्षा से संबंधित आ सकते हैं, हमने उनको लिखा है। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता का नाम माया देवी। इनकी मृत्यु बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गया था। लालन पालन जो था इनकी माता सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने की। बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब आप तुलना कर लीजिए कि महावीर को साल वृक्ष के नीचे और इनको जो है पीपल वृक्ष के ज्ञान। पहला उपदेश जो है इन्होंने सारनाथ में दिया। उस वक्त ऋषि पत्तनम कहा जाता था। पहले उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन, और इनके उपदेश जो थे वो पाली भाषा में थी, जो आमजन की भाषा। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने जो दिए बुद्ध ने वो कौशल में दिए। कौशल के अलावा वैशाली और कौशाम्बी में भी काफी उपदेश। समर्थक राजाओं में बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन का नाम आता है। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में इन्हें महानिर्वाण प्राप्त हुआ। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण। पहला विनय पिटक, इसमें भिक्षु भिक्षुणी हेतु बनाए गए नियम संग्रह है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत को संवाद रूप में प्रस्तुत किया है। अभिधम्म पिटक में बुद्ध धर्म के दर्शन है। सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं। इन 5 निकायों के नाम देखिए: दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। अभी अंगुत्तर निकाय पढ़ा है जिसमें 16 महाजनपद के 16 महाजनपदों की बात की गई। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय में धम्मपद, थेरी गाथा का उल्लेख है। मूलतः अनीश्वरवादी आत्मा की परिकल्पना नहीं, यह मूलतः अनीश्वरवादी हैं। इनमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है, किंतु पुनर्जन्म की परिकल्पना है।
तृष्णा के क्षीण हो जाने पर, तृष्णा अर्थात अनंत इच्छा के, क्षीण अर्थात खत्म हो जाने को ये निर्वाण। ये कहते हैं कि विश्व दुखों से भरा है, यह बात उपनिषद से लिया गया है। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को उपसंपदा कहा गया है। त्रिरत्न इसमें भी है। देखिए इसका त्रिरत्न बुद्ध महावीर के त्रिरत्न से अलग है। इसमें बुद्ध धम्म संघ, ये इनके तीन त्रिरत्न। हम देखते हैं बौद्ध संगीतियां। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी, राजगृह में, महाकश्यप के अध्यक्षता में, अजात शत्रु के शासन का। दूसरा बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में, वैशाली में, अध्यक्षता सब्बकामी ने की और शासक था काला। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में, राजधानी पाटलिपुत्र है और इसके अध्यक्ष हैं मोगलीपुत्तिस और शासक हैं। चौथा जो है वो 98 ईस्वी में हुआ है, कुंडलवन जम्मू कश्मीर में, अध्यक्षता वसुमित्र डे की, शासक हैं कनिष्क। महायान का आदर्श बोधिसत्व है, महायान का आदर्श बोधिसत्व है और हीनयान का आदर्श अरहत है। इसका अंतर आप समझ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में पिपराहवा स्तूप सबसे प्राचीन है। भाजा गुफा 2री शताब्दी ईसा पूर्व पुणे में है, हीनयान से जुड़ी हुई।